बहुत लोगों का सवाल है कि सारे भगवान भारत में क्यों पैदा हुए, वो अमेरिका में क्यों नहीं पैदा हो गए? अगर भगवान ही है तो अमेरिका में क्यों पैदा? यदि राम को ही भगवान मानोगे तो दशरथ का भगवान कौन था? दशरथ के श्राद्ध और पितृ पूजा से शास्त्र अनुसार कोई लाभ नहीं है। तो जो एक्सीलेंस और जो अपने कार्यों को हमेशा धर्म पूर्वक करते रहते हैं, ब्रह्मदेव की पूजा की जाती थी। श्री राम को हम भगवान इसलिए मानते हैं। अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। पहले आप इस वीडियो को देखिए। श्राद्ध और पितृ पूजा करने से क्या लाभ है? श्राद्ध और पितृ पूजा से शास्त्र अनुसार कोई लाभ नहीं है। अगर आप इसका प्रमाण देखें तो हमारे पास श्रीमद् भगवत गीता जी है, उसमें आप प्रमाण देख सकते हैं। ये आपके सामने है श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर। इसमें आप देखोगे अध्याय 9 जिसके श्लोक 25 में लिखा हुआ है, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, बूथों को पूजने वाले बूथों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि अपने ग्रंथ प्रमाण करते हैं कि पितृ पूजा और श्राद्ध निकालने का कोई लाभ नहीं है। देखिए, ये है श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर की। अब देखते हैं इसके अंदर जो उन्होंने बताया है। चैप्टर 9 श्लोक 25। इस चीज को पढ़ के उन्होंने उस बात को बताया जो लिखा है कि सकाम भाव से देवताओं का पूजन करने वाले शरीर छोड़ने पर देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूत प्रेतों का पूजन करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं, परंतु मेरा पूजन करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। अब ये तो इस शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ है, इसकी व्याख्या क्या है वो हम समझते हैं। ऐसा नहीं है कि जो वो कह रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है, वो आधा सच है। कैसे? देखिए, इसके लिए हम चलते हैं अगले पृष्ठ पे। इसके अंदर लिखा है, जो सकाम भाव से पितरों का पूजन करते हैं उनको पितरों से कई तरह की सहायता मिलती है, इसलिए लौकिक सिद्धि चाहने वाले मनुष्य पितरों के व्रतों का, नियमों का, पूजन विधियों का सांगोपांग पालन करते हैं और पितरों को अपना इष्ट मानते हैं। उनको अधिक से अधिक और ऊंचा से ऊंचा फल यह मिलेगा कि पितर उनको अपने लोक में ले जाएंगे। इसलिए यहाँ कहा गया है कि पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। सेम उसी तरह से जो भूत प्रेतों का पूजन करते हैं उसके बारे में भी लिखा गया है कि तामस स्वभाव वाले मनुष्य सकाम भाव पूर्वक भूत प्रेतों का पूजन करते हैं और उनके नियमों को धारण करते हैं, जैसे मंत्र जप के लिए गधे की पूंछ की बाल का धागा बनाकर उसमें ऊंट के दांतों की मणियां पिरोना, रात्रि में शमशान में जाकर और मुर्दे पर बैठकर भूत प्रेतों के मंत्रों को जपना, मांस मदिरा आदि महान अपवित्र चीजों से भूत प्रेतों का पूजन आदि करना। ये चीजें बताई गई हैं जो सकाम भाव से पूजा करते हैं उनकी है। यहाँ सकाम भाव का मतलब ये है कि आप अपने किसी भी भौतिक जगत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप उनकी पूजा कर रहे हैं, तो वो आपसे अगर प्रसन्न होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा वो अपने लोक में आपको लेके जाएंगे जिस लोक में वो खुद रहते हैं। लेकिन हम जो श्राद्ध करते हैं वो हम अपने पितरों की शांति के लिए करते हैं। हम कोई सकाम भाव से नहीं कर रहे हैं, हम कोई उनसे बदले में कुछ मांग नहीं रहे हैं। हम जो श्राद्ध कर रहे हैं उससे हम उन्हें शांति प्रदान कर रहे हैं। हमारी ये चेष्टा होती है कि हम जो श्राद्ध कर रहे हैं, जो हम उन्हें अर्पित कर रहे हैं, वो उन्हें किसी न किसी रूप में मिले और वो उससे अपने आप को तृप्त कर सके। तो हम किसी चीज की कामना नहीं कर रहे हैं बदले में कि हम इसीलिए हम पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे इष्ट अगर हम मान के पूजा करते हैं तब उसका ये परिणाम होगा, लेकिन हम इष्ट तो मान नहीं रहे हैं, हम तो उन्हें अपनी तरफ से अर्पित कर रहे हैं। हम कोई मांग नहीं कर रहे हैं, हम दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ से समझनी बहुत जरूरी है। इसीलिए कभी भी इस शब्द के अर्थ को ना समझें, इसको अर्थ को समझ करके इस श्लोक की व्याख्या ना समझें। इसके लिए आपको पूरा एक व्याख्या जो इसकी लिखी हुई है उसको समझना बहुत जरूरी है। श्राद्ध के बारे में महाभारत में भी है, बस इसका शब्द अलग है। श्राद्ध जो हम कहते हैं उसका जो पूर्व नाम था वो था प्रेत कार्य। महाभारत काल में भी प्रेत कर्म किया जाता था। अब इसका एक्चुअली मतलब क्या है वो अब आप जान चुके हैं। तो बेहतर ये है कि जब भी आप पढ़ रहे हैं किसी भी ग्रंथ को तो आप उसे खुद से पढ़ें और उसकी व्याख्या सहित पढ़ें, क्योंकि एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जब हमें प्रॉपर ज्ञान नहीं होता है तो हम अर्थ का अनर्थ निकाल लेते हैं। आइए चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। बहुत लोगों का सवाल है कि सारे भगवान भारत में क्यों पैदा हुए,
वो अमेरिका में क्यों नहीं पैदा हो गए? अगर भगवान ही है तो अमेरिका में क्यों पैदा नहीं? तकरीबन 4000 साल पहले साउथ वेस्टर्न रशिया, जो पिंक वाला एरिया है ना, इसमें एक कबीला रहता था जिसका नाम था आर्य। वो खुद को आर्य बोलते थे। वो पशुपालक लोग थे, घोड़े गाय वगैरह पालते थे वो। तो वो जो है अलग अलग दिशाओं में जाने लग गए। कुछ जो है इंग्लैंड की तरफ चले गए, कुछ एशिया की तरफ आ गए। जो एशिया आ रहे थे वो भी 2 टुकड़ों में बढ़ गए, कुछ ईरान चले गए, कुछ इंडिया आ गए। जो इंडिया आ रहे थे उस टाइम इंडस वाली जो की सभ्यता जो खत्म हो रही थी, तो वो गंगा की तरफ चले गए। गंगा जाके गंगा किनारे शहर, गंगा यमुना किनारे शहर बसा लिए उन्होंने, जैसे मथुरा हो गया, इलाहाबाद हो गया, बनारस हो गया, है ना। तो इसलिए उन लोगों ने फिर जाके वहां बस गए और फिर वहां उन्होंने अपने वेद लिखे, जिसमें इंद्र भगवान, वरुण भगवान, ये सारे लोग थे। फिर इन लोगों ने बाद में जाके पुराण लिखे, जिसमें आपके राम, शिव, कृष्ण वगैरह थे। इसलिए सारे भगवान यूपी में पैदा हुए थे। जैसा कि इस वीडियो में बताया गया है कि आर्य भारत के बाहर से आए थे, जबकि आर्य कोई संप्रदाय नहीं, आर्य एक कैटेगरी है। जैसे कि हम कैटेगरी मानते हैं ना, मीडियम, लोअर, एक्सीलेंस। तो जो एक्सीलेंस और जो अपने कार्यों को हमेशा धर्म पूर्वक करते रहते हैं, उनको आर्य कहा जाता है। इसीलिए महाभारत में श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को संबोधित करते हुए आर्य शब्द का इस्तेमाल किया है, जहां वो कहते हैं तुम अनार्यों की तरह बातें ना करो, जिसका मतलब कि ऐसे लोगों की तरह बात ना करो जो कि अपने धर्म को नहीं जानते हैं, अपने धर्म का पालन नहीं करते हैं। और बात रही आर्य की, तो महाभारत के अंदर इसका स्पष्ट वर्णन है। महाराज ययाति के 2 पत्नियों से 5 पुत्र हुए थे, जिसमें उनके सबसे छोटे बेटे पुरु को उनका पूरा साम्राज्य मिला था। लेकिन उनके जो बाकी 4 बेटे थे, उनका भी अपना अपना राज्य था, जो अलग अलग नाम से विख्यात हुए थे। देखिए जैसा इसके अंदर लिखा हुआ है, हम इसको ही कोट करते हैं। यह है महाभारत प्रथम खंड। ययाति की 2 पत्नियां थीं। पहली शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और दूसरी विश्वपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा। देवयानी ने यदु और तुर्वसु नाम वाले 2 पुत्रों को जन्म दिया और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने द्रहयु, अनु तथा पुरु, ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। यानी कि 3 पुत्री शर्मिष्ठा से और 2 पुत्र देवयानी से, यानी कि ययाति के 5 पुत्र हुए। अब इनके बारे में क्या बताया हुआ है उसको देखते हैं। यहाँ लिखा है, ययाति अपने छोटे पुत्र पुरु को राजा के पद पर अभिषिक्त करना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि पुरु राजा ययाति के सबसे छोटे पुत्र थे। तो उनको राज्य क्यों दिया, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं इनके वंशों के बारे में। देखिए इसमें लिखा है अगला, यदु से यादव क्षत्रिय उत्पन्न हुए, तुर्वसु की संतान यवन कहलाई, द्रहयु के पुत्र भोज नाम से प्रसिद्ध हुए और अनु से म्लेच्छ जातियां उत्पन्न हुई। पुरु को राजा ययाति का राज्य मिला था। इनके अलावा जो 4 पुत्र थे, उन्होंने भी राज्य किया है, अलग अलग क्षेत्रों पर उनका राज्य रहा है। तो यहाँ पे ये स्पष्ट हो जाता है, आर्य कोई संप्रदाय नहीं, कैटेगरी होती थी। जैसे एक्सीलेंस होता है, वैसे ही आर्य एक एक्सीलेंस वाली कैटेगरी होती थी। यही होता है जब हम अपने धर्म ग्रंथों को, अपने पुस्तकों को नहीं पढ़ते हैं और हम किसी और की बातों में आकर के चीज़ों को उसके चश्मे से देखने लगते हैं, जबकि हम उस बात को अपने नज़रिए से देखें। क्या वो कह रहा है इंसान, उसकी हम खुद से पुष्टता करें कि क्या वो सत्य कह रहा है। अब चलते हैं अगले वीडियो पर। यदि राम को ही भगवान मानोगे तो दशरथ का भगवान कौन था? दशरथ के पहले तो राम पैदा नहीं होता। तो उसके पहले है ना, आज हुए थे, उसके पहले रघु हुए थे, उसके पहले दिलीप हुए थे। उनका भगवान कौन था? वो बिना भगवान के चलते थे। इन महान संत का कहना है कि श्री राम से पहले ईश्वर का कोई अस्तित्व ही नहीं था, कोई भगवान को जानता ही नहीं था। श्री राम अवतार से पहले भी सतयुग में भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए हैं, जिनमें से एक नृसिंह अवतार है, जो भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए उन्होंने लिया था। और पूर्व काल में जितने भी महाराज होते थे, जितने भी राजा होते थे, जो धर्म पूर्वक अपना राज्य चलाते थे, वो अश्वमेध यज्ञ किया करते थे। और अश्वमेध यज्ञ भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम विष्णु को ही मानते थे या हम सिर्फ शिव को ही मानते थे। हमारे जो पूर्वज रहे हैं, उन्होंने हर देवी देवता को उसी अनुसार, उसी अनुरूप माना है, उन्हीं के समान माना है। इसीलिए तो इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। अगर राजा बलि की बात करें तो राजा बलि अगले मनवंतर में इंद्र के पद पर होंगे। तो इसका मतलब ये तो नहीं होता कि सिर्फ श्री राम ही भगवान है या श्री राम के आने से पहले कोई भगवान नहीं थे। उनके पिता दशरथ किसी की पूजा नहीं करते थे, आज किसी की पूजा नहीं करते थे। सभी ने भगवानों की पूजा की है। हर एक समय में अलग अलग रूपों में भगवान ने अवतार लिया है और उसी के अनुसार
जो उस समय के राजा होते थे उनकी पूजा करते थे। ब्रह्मदेव की पूजा की जाती थी। उनका एक रोल ये था कि जितने भी राजा या कोई भी योगी उनकी पूजा करता था वो वरदान पाने के लिए करता था। पूजा तो पहले से होती आ रही है, बट हमें ये समझना है कि वो पूजा श्री राम के आने से पहले भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों की होती थी। भगवान विष्णु की होती थी, इंद्रदेव की होती थी, महादेव की होती थी। श्री राम के आने के बाद श्री राम को हम भगवान इसलिए मानते हैं क्योंकि एक श्रेष्ठ समाज बनाने के लिए उनका वो स्वरूप एक मर्यादा पुरुषोत्तम का है कि एक मर्यादा में रहते हुए एक राजा को, एक पुरुष को, एक पति को, एक भाई को, एक प्रजा सेवक को क्या करना चाहिए वो उन्होंने एक मिसाल दी है। इसीलिए हम भगवान श्री राम को भगवान की तरह मानते हैं। उम्मीद है आज के तीनों वीडियो की एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई होगी और अब आप लोगों के झांसे में नहीं आएंगे। इसीलिए मेरा कहना है कि अपने धर्म ग्रंथ, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को जानने के लिए पुस्तकों का सहारा लें और वो भी पुस्तकें ऐसी हो जिनमें उसके बारे में व्याख्या की गई हो, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है उस स्तर की नहीं है जो उस शब्द का एग्जैक्ट मतलब हम समझ सके। तो इसीलिए अपने ग्रंथ हम खुद पढ़ें और व्याख्या सहित पढ़ें। नमस्तुभ्यम।